बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। जब सारा को पता लगता है कि ज़ारा और आदिल की शादी तय हो गई है तो सारा बहुत उदास होती है, बहुत परेशान होती है और उसकी परेशानी को देख के उसकी माँ उसके हक़ में बोलती है कि मैं जाके मज़हर से हिसाब लूँगी कि वो इन सब बातों का बदला मुझसे लेने की बजाय मेरी औलाद से क्यों ले रहा है। तो नाज़रीन, आगे जाके हम देखेंगे कि ज़ारा जो है अपनी माँ के साथ जाएगी कराची, आदिल भी साथ होगा। तो इसकी माँ जो है वो जब मज़हर से सवालात करती है उसका गिरबान पकड़ के, तो वो अपनी माँ को कहती है कि मामा बाबा को छोड़ दो। ये रिश्ते जो कभी मोहब्बत और उम्मीदों का आंगन थे अब ज़ख्मों के सहरा में तब्दील हो चुके हैं। क्या मोहब्बत जीत पाएगी या ये ज़ख्म हमेशा के लिए शाज़िया के सीने में धंस जाएंगे। तो जी हाँ, शाज़िया जब जाती है मज़हर से हिसाब लेने कि उसकी नाइंसाफ़ियाँ जो है उसकी औलाद का मुस्तक़बिल किस तरह ख़राब करती हैं, तो वो उससे पूछती है कि तुम अपने बेटे का बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकते, मेरी बेटी का रिश्ता करके तुम इस तरह अपना बदला नहीं चुका सकते। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब आदिल और ज़ारा का रिश्ता तय हो जाता है और जब ये हकीकत बन जाती है कि आदिल जो हमेशा उलझता रहा अब शायद खुद को पा चुका है, ज़ारा जो शक में घिरी थी अब उसके दिल को करार मिलने वाला है। माँ के लहजे में छुपी ये बेचैनी, मोहब्बत का और बहन के लहजे में छुपी अपनी हर खुशी को ज़ारा ये सब कुछ बता रही है कि कहानी अपने अंजाम के करीब है। मगर अंजाम खुशी का होगा या एक और कुर्बानी का, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है इस प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मज़हर जो है सारा और आदिल की शादी तय कर देता है और जब सारा को इस चीज़ का पता लगता है, असल में शादी तय होती है ज़ारा और आदिल की, तो ज़ारा बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती है आदिल से। तो दोनों बहुत खुश होते हैं जब इस बात का अंदाज़ा उनकी माँ को लगता है। माँ को पता लगता है तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप मज़हर जो है वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। वो मुझसे नफ़रत करता है, मुझसे जो है वो उसका ताल्लुक़ नहीं रहा, तो वो इस चीज़ का बदला तुम्हारी आदिल से शादी करके लेना चाह रहा है। मैं जाके उससे हिसाब लूँगी। तो वो उसके घर जाके उसका गिरबान पकड़ती है और उसे बेइज्जत करते हुए कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता तय करने का। जब सारा को पता लगता है कि ज़ारा और आदिल की शादी तय हो गई है तो सारा बहुत उदास होती है, बहुत परेशान होती है और उसकी परेशानी को देख के उसकी माँ उसके हक़ में बोलती है कि मैं जाके मज़हर से हिसाब लूँगी कि वो इन सब बातों का बदला मुझसे लेने की बजाय मेरी औलाद से क्यों ले रहा है। तो नाज़रीन, आगे जाके हम देखेंगे कि ज़ारा जो है अपनी माँ के साथ जाएगी कराची, आदिल भी साथ होगा। तो इसकी माँ जो है वो जब मज़हर से सवालात करती है उसका गिरबान पकड़ के, तो वो अपनी माँ को कहती है कि मामा बाबा को छोड़ दो। मैं अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। मामा बाबा को छोड़े। बस यार की सूरत। लोगों का बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। जी हाँ, शाज़िया लौट आई है और इस बार वो खामोश नहीं बैठेगी। मज़हर की ज़ुबान पर छा जाने वाली वो खामोशी और फरहत के चेहरे पर पड़ने वाला वो खौफ, ये सब कुछ कहानी में एक तूफ़ान की तरफ इशारा है। जी हाँ, शाज़िया को जब पता लगता है कि मज़हर आदिल और
सारा की शादी करवा रहा है तो वो अपनी बेटियों से पूछती है कि ये तुम्हारा बाप मुझसे किस चीज़ का बदला लेना चाह रहा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो सारा की शादी आदिल से कैसे करवा सकता है। और दूसरी तरफ आदिल के लिए वो अल्फाज जो उसने ज़ारा के लिए कहे थे कि ज़ारा तुम मेरी दुनिया हो, ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं, ये एक मोहब्बत का एतराफ़ था। आदिल जो हमेशा उलझता रहा अब शायद खुद को पा चुका है। ज़ारा जो शक में गिरी थी अब उसके दिल को सुकून आ गया है। लेकिन ये मोहब्बत वक्त की आजमाइश में कायम रह पाएगी या फिर कोई नया तूफ़ान उनके सुकून को छीन लेगा। देखते रहिए जुड़वा का नया प्रोमो, जहाँ हर एक मंज़र एक तूफ़ान की अलामत है। जी हाँ, शाज़िया जाएगी मज़हर से हिसाब लेने उसके घर, और उसके घर पहुंच के उसके गिरेबान में हाथ डाल के उसके कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने बेटे की मौत का बदला तुम मेरी बेटी से इस तरह नहीं ले सकते, मैं ये नहीं होने दूँगी। तो वहाँ पे ज़ारा अपनी माँ को कहती है कि मामा इस तरह ना करें, बाबा को छोड़ दो। दूसरी तरफ नाजरीन, सारा तो ऐसे जो है वो खामोशी की अलामत बन चुकी है, जैसे उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो, क्योंकि वो दिल ही दिल में आदिल से प्यार करती थी और आदिल को इतराफ़ भी कर चुकी थी कि मैं तो बचपन से ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब वो सुनती है कि ज़ारा और आदिल की शादी हो रही है तो ऐसे महसूस होता है जैसे उसकी खुशियों को आग लग गई है और उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी इस परेशानी को देखकर उसकी माँ जो है वो मज़हर और फ़रहत से बदला लेने पहुंच जाती है उसके घर। ये रिश्ते जो कभी मोहब्बत और उम्मीदों का आंगन थे अब ज़ख्मों के सहरा में तब्दील हो चुके हैं। क्या मोहब्बत जीत पाएगी या ये ज़ख्म हमेशा के लिए शाज़िया के सीने में धंस जाएंगे। तो जी हाँ, शाज़िया जब जाती है मज़हर से हिसाब लेने कि उसकी नाइंसाफ़ियाँ जो है उसकी औलाद का मुस्तक़बिल किस तरह ख़राब करती हैं, तो वो उससे पूछती है कि तुम अपने बेटे का बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकते, मेरी बेटी का रिश्ता करके तुम इस तरह अपना बदला नहीं चुका सकते। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब आदिल और ज़ारा का रिश्ता तय हो जाता है और जब ये हकीकत बन जाती है कि आदिल जो हमेशा उलझता रहा अब शायद खुद को पा चुका है, ज़ारा जो शक में घिरी थी अब उसके दिल को करार मिलने वाला है। ये सिर्फ मोहब्बत का, वाबस्तगी का और अपनी हर खुशी को ज़ारा से जोड़ने का आदिल का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। क्या ये मोहब्बत वक्त की आजमाइश में कायम रह पाएगी या फिर कोई नया तूफ़ान उनका सुकून छीन लेगा। ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आदिल की खुशियों को लगने वाली है किसी की नज़र। वो दिल में बहुत खुश था कि उसकी शादी ज़ारा से होने जा रही है, लेकिन हकीकत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाबा और उसकी माँ मतलब कि फ़रहत और मज़हर ने मिल के सारा और आदिल का रिश्ता कर दिया होता है और आदिल को जब ज़ारा बताती है तो वो बहुत परेशान होता है और दूसरी तरफ सारा बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं इस रिश्ते से राज़ी हूँ, बस तुम बाबा को कह देना कि सारा राज़ी है। लेकिन उसकी माँ जो है वो इस रिश्ते को एक धोखा और एक नफ़रत और जो है कुर्बानी समझ के उसे कहती है कि तुम्हें मैं थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हारा दिमाग सो जाएगा। दरअसल वो इस रिश्ते से नाखुश होती है। ये रिश्ते जो कभी मोहब्बत और उम्मीदों का आंगन थे अब ज़ख्मों के सहरा में तब्दील हो चुके हैं। क्या मोहब्बत जीत पाएगी या ये ज़ख्म हमेशा के लिए शाज़िया के सीने में धंस जाएंगे। तो जी हाँ, शाज़िया जब जाती है मज़हर से हिसाब लेने कि उसकी नाइंसाफ़ियाँ जो है उसकी औलाद का मुस्तक़बिल किस तरह ख़राब करती हैं, तो वो उससे पूछती है कि तुम अपने बेटे का बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकते, मेरी बेटी का रिश्ता करके तुम इस तरह अपना बदला नहीं चुका सकते।
तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब आदिल और ज़ारा का रिश्ता तय हो जाता है और जब ये हकीकत हो बन जाती है कि आदिल जो हमेशा उलझता रहा अब शायद खुद को पा चुका है, ज़ारा जो शक में घिरी थी अब उसके दिल को करार मिलने वाला है। ये सिर्फ मोहब्बत का, वाबस्तगी का और अपनी हर खुशी को ज़ारा से जोड़ने का आदिल का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। क्या ये मोहब्बत वक्त की आजमाइश में कायम रह पाएगी या फिर कोई नया तूफ़ान उनका सुकून छीन लेगा? ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हर वीडियो को लाइक भी करें। माँ के लहजे में छुपी बेचैनी, दर्द और बहन के लहजे में छुपी तुल्खी, ये सब कुछ बता रही है कि कहानी अपने अंजाम के करीब है। मगर अंजाम खुशी का होगा या एक और कुर्बानी का, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है इस प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मज़हर जो है सारा और आदिल की शादी तय कर देता है। जब सारा को इस चीज़ का पता लगता है, असल में शादी तय होती है ज़ारा और आदिल की, तो ज़ारा बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती है आदिल से। तो दोनों बहुत खुश होते हैं जब इस बात का अंदाज़ा उनकी माँ को लगता है। माँ को पता लगता है तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप मज़हर जो है वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। वो मुझसे नफ़रत करता है, मुझसे जो है वो उसका ताल्लुक़ नहीं रहा, तो वो इस चीज़ का बदला तुम्हारी आदिल से शादी करके लेना चाह रहा है। मैं जाके उससे हिसाब लूँगी। तो वो उसके घर जाके उसका गिरेबान पकड़ती है और उसे बेइज्जत करते हुए कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता तय करने का। जब ज़ारा आदिल को बताती है कि फूफो और बाबा ने तुम्हारा और सारा का रिश्ता कर दिया है, तो आदिल बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ सारा भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि तुम बाबा को कहना कि सारा इस रिश्ते से राज़ी है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हारा दिमाग सो जाएगा। दरअसल उसकी माँ इस रिश्ते को, जो कि दरअसल एक नई कुर्बानी है, इससे नाखुश होती है। ऐसी दिखती हूँ मैं, कैसी हूँ? उनके पास डॉक्टर बन चाहिए। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल? आदिल को मुझसे शादी करनी है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन पापा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी। मुझे तो मेरी ही नजर लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आदिल से कहूंगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे मामा के साथ। हाँ। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा सही है, मत बताओ, लेकिन तैयार हो जाना, हमें कल जाना है। क्यों? जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो।
तुम हो कौन जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है? सारा, नहीं, बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। की आंखों में सवार था। मेरी आज जिंदगी खुल पर रहे मार हैं, कर रिश्ते बिखर रहे हैं उनके लिए और आपने कहानी खुदकुशी कर- इस मोड़ पर आपने है मुझे इस घर में बड़ा किया, जहाँ ये सिर्फ कह के एक कि मैं सवाल यतीम बाकी है। आपकी बेटी सारा कहाँ पे आपके नाक क्या में गए गुनाह सारा की और सजा ज़ारा सुनेगी? अगर आप अपनी अपनी माँ बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगी तो मैं अपनी शाजिया बहन को के लिए मिला करूंगी, मैं पाएंगी जाऊंगी वहाँ। मजहर से? क्या फरहत अपनी चालों से जीत जाएगी शाजिया से और वो दोबारा क्या उसे अपने घर से भगा पाएगी? क्या अदील अपना पाएगा सारा या ज़ारा को? क्योंकि मोहब्बत है उसे ज़ारा से, लेकिन उसे समझ नहीं आती वो मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है सारा से। इसी तरह सरमद हमेशा की तरह कुर्बानी ही देगा या उसे मिलेगी अपनी मोहब्बत? ये ड्रामा एक कहानी नहीं है, ये दरअसल एक आईना है जो असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म की नुमाइंदगी करता है। तो जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मुनव्वर से रक्षी की शादी हो जाती है और मुनव्वर जो है वो एक लालची घटिया तरीन इंसान है। उसकी जो है घर की दौलत पे उसकी नज़र होती है और वो पैसे का पुजारी होता है। तो उसकी माँ जो है वो रक्षी को कहती है चाय बना दो, तो रक्षी उसे कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम खुद बना लो। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम दवाई टाइम पे लिया करो। तो इस चीज़ का इजहार रक्षी की सास अपने बेटे मुनव्वर से करती है। तो मुनव्वर रक्षी को कहता है मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो रक्षी इसकी शिकायत लगाती है अपनी माँ को। तो उसकी माँ आती है और मुनव्वर की माँ से लड़ाई करती है। उसे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी को नुकरानी समझा हुआ है। तो नाज़रीन, कहानी का ये रुख देखने के बाद हम देखेंगे कि ज़ारा और सारा प्लान करती हैं कि वो अपनी माँ शाजिया को लेके आएँ अपने घर। और क्या मजहर कर पाएगा शाजिया की कुर्बानियों का मुकाबला? क्या हिसाब दे पाएगा उसे इन सवालों का जिसकी वजह से उसकी दोनों बेटियां उससे जुदा हुईं और उसकी जो है पहली बीवी भी उससे जुदा हो गई? दरअसल ये एक आईना है और ये एक राज है जो फरहत की वजह से ये सब हुआ कि सब जुदा हो गए। ना सिर्फ बहनें जुदा हुईं बल्कि मियाँ बीवी भी जुदा हुए और एक मासूम बच्चा भी मारा गया। क्या फरहत जो है वो बेनकाब हो पाएगी? क्या फरहत अपने अंजाम को पहुंचेगी? क्या अदील अपनी माँ को बचा पाएगा? कहानी का तीसरा पहलू ये भी है कि सबसे पहले अदील सवाल करता है अपनी माँ से कि माँ जी, आप की वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? कभी किसी बच्चे को मसला हुआ हो, 2 बहनें जुदा हुई हैं और एक औरत का हक मारा गया हो, उसे घर से निकाला गया हो? तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत को बेनकाब कर जाते हैं। जी हाँ, मज़हर ने देखा एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें सारा और ज़ारा एक जैसी थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आँखें, एक जैसा दर्द। क्या उसने वो सच देख लिया जो बरसों से छुपा था? और दूसरी तरफ शाजिया जो आएगी मज़हर से अपना हिसाब लेने, वो औरत जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो उसका बेटा मारा गया, दूसरा जुल्म ये हुआ कि फरहत की चालाकियों और साजिशी जालों से वो मज़हर से ना सिर्फ जुदा हुई बल्कि उसकी जो जुड़वा बेटियां हुई थीं उनमें से एक बेटी भी उससे जुदा हो जाती है।
तो अब वो औरत जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ फासला, सिर्फ खामोशी। क्या वो वापस आएगी मज़हर के घर, या इस कहानी का इख्तिताम तन्हाई है? मेरी ज़ाती राय के हिसाब से उसके नाना मियाँ उसे रोकते हैं कि तुम मज़हर के पास ना जाओ, तुम बिखर जाओगी। तो क्या ये हो सकता है कि वो दोबारा ज़ारा और सारा से जुदा हो जाए, या मज़हर से उसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ इख्तिताम को पहुँचे? क्या वो बदला ले पाएगी फ़रहत से, या फ़रहत दोबारा अपनी साजिशी चालों से दोबारा शाज़िया को परेशान करके रखेगी? तो दूसरी तरफ हम देखेंगे फ़रहत हर मंज़र की पर्दा नशीं, चालाक, होशियार और ख़तरनाक। अब उसके निशाने पर है मोहब्बत, अदील और सरमद, और उनके दिलों की मलका बनने वाली लड़कियां, मतलब कि सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ इम्तिहान है सारा, ज़ारा, और ना सिर्फ अदील का बल्कि सरमद का भी। सारा या ज़ारा, किसका नसीब चमकेगा? अदील का दिल किसके साथ धड़केगा? सरमद किसको अपनाएगा? क्या मोहब्बत खून के रिश्तों को मात दे पाएगी? तो जी हाँ, राज खुल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और कहानी इस मोड़ पर है जहाँ सिर्फ एक सवाल बाकी है, सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वां की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वां सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर, जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो का जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए? क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या होगा? देखते रहिए गैप टीवी और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, आदिल की खुशियों को लगने वाली है किसी की नज़र। वो दिल में बहुत खुश था कि उसकी शादी ज़ारा से होने जा रही है, लेकिन हकीकत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाबा और उसकी माँ, मतलब कि फ़रहत और मज़हर ने मिल के सारा और आदिल का रिश्ता कर दिया होता है, और
आदिल को जब ज़ारा बताती है तो वो बहुत परेशान होता है, और दूसरी तरफ सारा बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं इस रिश्ते से राज़ी हूँ, बस तुम बाबा को कह देना कि सारा राज़ी है। लेकिन उसकी माँ जो है वो इस रिश्ते को एक धोखा और एक नफ़रत और जो है कुर्बानी समझ के उसे कहती है कि तुम्हें मैं थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हारा दिमाग सो जाएगा। दरअसल वो इस रिश्ते से नाखुश होती है। ये रिश्ते जो कभी मोहब्बत और उम्मीदों का आंगन थे, अब ज़ख्मों के सहरा में तब्दील हो चुके हैं। क्या मोहब्बत जीत पाएगी या ये ज़ख्म हमेशा के लिए शाज़िया के सीने में धंस जाएंगे? तो जी हाँ, शाज़िया जब जाती है मज़हर से हिसाब लेने कि उसकी नाइंसाफ़ियाँ जो है उसकी औलाद का मुस्तक़बिल किस तरह ख़राब करती हैं, तो वो उससे पूछती है कि तुम अपने बेटे का बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकते, मेरी बेटी का रिश्ता करके तुम इस तरह अपना बदला नहीं चुका सकते। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब आदिल और ज़ारा का रिश्ता तय हो जाता है और जब ये हकीकत बन जाती है कि आदिल जो हमेशा उलझता रहा अब शायद खुद को पा चुका है, ज़ारा जो शक में घिरी थी अब उसके दिल को करार मिलने वाला है। ये सिर्फ मोहब्बत का, वाबस्तगी का और अपनी हर खुशी को ज़ारा से जोड़ने का आदिल का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। क्या ये मोहब्बत वक्त की आजमाइश में कायम रह पाएगी या फिर कोई नया तूफ़ान उनका सुकून छीन लेगा? ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हर वीडियो को लाइक भी करें। माँ के लहजे में छुपी बेचैनी, दर्द और बहन के लहजे में छुपी तुल्खी, ये सब कुछ बता रही है कि कहानी अपने अंजाम के करीब है। मगर अंजाम खुशी का होगा या एक और कुर्बानी का, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है इस प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मज़हर जो है सारा और आदिल की शादी तय कर देता है। जब सारा को इस चीज़ का पता लगता है, असल में शादी तय होती है ज़ारा और आदिल की, तो ज़ारा बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती है आदिल से। तो दोनों बहुत खुश होते हैं जब इस बात का अंदाज़ा उनकी माँ को लगता है। माँ को पता लगता है तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप मज़हर जो है वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। वो मुझसे नफ़रत करता है, मुझसे जो है वो उसका ताल्लुक़ नहीं रहा, तो वो इस चीज़ का बदला तुम्हारी आदिल से शादी करके लेना चाह रहा है। मैं जाके उससे हिसाब लूँगी। तो वो उसके घर जाके उसका गिरबान पकड़ती है और उसे बेइज्जत करते हुए कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता तय करने का। जब ज़ारा आदिल को बताती है कि फूफो और बाबा ने तुम्हारा और सारा का रिश्ता कर दिया है, तो आदिल बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ सारा भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि तुम बाबा को कहना कि सारा इस रिश्ते से राज़ी है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हारा दिमाग सो जाएगा। दरअसल उसकी माँ इस रिश्ते को, जो कि दरअसल एक नई कुर्बानी है, इससे नाखुश होती है। सारा नहीं, बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत को बेनकाब कर जाते हैं। जी हाँ, मज़हर ने देखा एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें सारा और ज़ारा एक जैसी थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आँखें, एक जैसा दर्द। क्या उसने वो सच देख लिया जो बरसों से छुपा था? और दूसरी तरफ शाज़िया जो आएगी मज़हर से अपना हिसाब लेने, वो औरत जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो उसका बेटा मारा गया, दूसरा जुल्म ये हुआ कि फरहत की चालाकियों और साजिशी जालों से
वो मज़हर से ना सिर्फ जुदा हुई बल्कि उसकी जो जुड़वा बेटियां हुई थीं उनमें से एक बेटी भी उससे जुदा हो जाती है। तो अब वो औरत जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ फासला, सिर्फ खामोशी। क्या वो वापस आएगी मज़हर के घर, या इस कहानी का इख्तिताम तन्हाई है? मेरी ज़ाती राय के हिसाब से उसके नाना मियाँ उसे रोकते हैं कि तुम मज़हर के पास ना जाओ, तुम बिखर जाओगी। तो क्या ये हो सकता है कि वो दोबारा ज़ारा और सारा से जुदा हो जाए, या मज़हर से उसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ इख्तिताम को पहुँचे? क्या वो बदला ले पाएगी फ़रहत से, या फ़रहत दोबारा अपनी साजिशी चालों से दोबारा शाज़िया को परेशान करके रखेगी? तो दूसरी तरफ हम देखेंगे फ़रहत हर मंज़र की पर्दा नशीं, चालाक, होशियार और ख़तरनाक। अब उसके निशाने पर है मोहब्बत, अदील और सरमद, और उनके दिलों की मलका बनने वाली लड़कियां, मतलब कि सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ इम्तिहान है सारा, ज़ारा, और ना सिर्फ अदील का बल्कि सरमद का भी। सारा या ज़ारा, किसका नसीब चमकेगा? अदील का दिल किसके साथ धड़केगा? सरमद किसको अपनाएगा? क्या मोहब्बत खून के रिश्तों को मात दे पाएगी? तो जी हाँ, राज खुल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और कहानी इस मोड़ पर है जहाँ सिर्फ एक सवाल बाकी है, सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वा की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वा सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर, जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए? क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या होगा? देखते रहिए गैप टीवी और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।